हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज है, इसका आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये पार्ट 2 है हमारा स्टैटिक बैंकिंग सीरीज का, और मैं अदर पार्ट्स भी आपके लिए लेके आऊंगी। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट, यानी कि जो लास्ट पार्ट आएगा इस पूरी कंप्लीट सीरीज का, उस पार्ट के आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बाय हिमानी बिस्ट, उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग इन इंडिया का आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ लाइंस, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is an Indian multinational public sector banking and financial services statutory body headquarters in Mumbai। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, जिसकी स्टैट्यूटरी बॉडी एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, मुंबई में। हिस्ट्री जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। द रूट्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया lie in the first decade of 19th century when the Bank of Calcutta, later renamed the Bank of Bengal, was established on 2nd of June 1806। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 19वीं, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स जो है वो 19वीं सदी के पहले दशक में पड़ी, जब कलकत्ता बैंक ने बाद में बैंक ऑफ बंगाल का नाम बदलकर 2 जून 1806 को स्थापित किया गया। The Bank of Bengal was one of 3 presidency banks, the other 2 being the Bank of Bombay, incorporated on 15 April 1814, and the Bank of Madras, incorporated on 1st of July 1843। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि बंगाल का बैंक 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था, और अन्य 2 बैंक ऑफ बॉम्बे जो 15 अप्रैल 1840 को शामिल, और बैंक ऑफ मद्रास जो 1 जुलाई 1843 को शामिल किया गया। All 3 presidency banks were incorporated as joint stock companies and were the result of royal character. These 3 banks received the exclusive right to issue paper currency till 1861, when the Paper Currency Act, the right was taken over by the Government of India। क्या बोला गया है कि सभी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में शामिल किया गया था, और शाही चार्ट्स का परिणाम था। इन 3 बैंकों को 1861 तक कागजी मुद्रा जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था। The presidency banks amalgamated on 27th of January 1921, and the reorganized banking entity took as its name Imperial Bank of India। The Imperial Bank of India renamed as a joint stock company but without government participation। यानी कि प्रेसिडेंसी ने 27 जनवरी 1921 को समामेलित किया, और फिर से संगठित बैंक की इकाई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को संयुक्त स्टॉक कंपनी बनी रही, लेकिन सरकारी भागीदारी के बिना, विदाउट द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, परस्यूएंट द प्रोविजन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is India's central bank, acquired a controlling interest in the Imperial Bank of India। On 1st July 1955, the Imperial Bank of India became the State Bank of India। In 2008, the Government of India acquired the Reserve Bank of India's stake in SBI so as to remote any conflict of interest, because the RBI is the country's banking regulator authority। तो क्या बोला गया है इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, यानी कि pursuant the provision of the State Bank of Act 1955, स्टेट बैंक ऑफ एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक जो एक केंद्रीय बैंक के रूप में, यानी कि रिजर्व बैंक विच इज द सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक
जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में एक नियंत्रित हित प्राप्त किया और 1 जुलाई 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन सा बन गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कब? 1 जुलाई 1955। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब है? 1 जुलाई 1955 को। और भारत सरकार ने एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया ताकि किसी भी हितों के टकराव को दूर किया जा सके, क्योंकि आरबीआई देश का बैंकिंग नियामक प्राधिकरण है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं हिस्ट्री ऑफ एसबीआई में, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे स्थापना दिवस ही देख लीजिए आप कि 1 जुलाई 1955 एसबीआई का स्थापना दिवस है। और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई में आरबीआई की हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी किया है ताकि किसी भी हितों के टकराव को दूर किया जा सके। आरबीआई बैंक देश का बैंकिंग नियामक प्राधिकरण है। क्या है आरबीआई? इज द कंट्रीज बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ब्रांचेस। अब एसबीआई की ब्रांचेस की रिगार्डिंग हम अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट, SBI provide a range of banking products through its network of branches in India and overseas, including products aimed at non-residents Indians (NRIs). SBI has 16 regional hubs and 57 zonal offices that are located at important cities throughout India. क्या बोला गया है कि एसबीआई भारत में और विदेशों में शाखाओं में अपने नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है वो प्रदान करता है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स थ्रू आउट इट्स नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया ओवरसीज, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स एम्ड एट एनआरआईज। SBI has 16 regional hubs and 57 zonal office। तो SBI के 16 क्षेत्रीय केंद्र और 57 क्षेत्रीय कार्यालय हैं that are located at important cities throughout India, जो पूरे भारत के महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एसबीआई की ब्रांचेस की। तो एसबीआई के पास कितने हैं? 16 रीजनल हब्स हैं एंड 57 जोनल ऑफिसेस हैं, जो ऑल ओवर लोकेटेड इन द इंपॉर्टेंट सिटीज थ्रू आउट इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इट हैज its headquarters in Mumbai, Maharashtra. It has 16 regional hubs and 57 zonal offices that are located at important cities throughout India. It has nearly 18,354 branches in India presently. It has near about 193 overseas branches spread over 36 countries. क्या बोला गया है यहाँ पे कि एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर क्षेत्र की यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है एंड इट हैज इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके पास 16 रीजनल हब्स एंड 57 जोनल ऑफिसेज हैं दैट आर लोकेटेड इन इंपॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पॉइंट में बताया। और इट हैज नियरली 18,354 ब्रांचेस इन इंडिया प्रेजेंटली। कितनी ब्रांचेस हैं इसके पास? 18,354 ब्रांचेस हैं अभी प्रेजेंट में इंडिया में। इट हैज नियर अबाउट 193 ओवरसीज ब्रांचेस स्प्रेड ओवर 36 कंट्रीज, यानी कि 36 कंट्रीज में अभी इसकी 193 ब्रांचेस जो है वो फैली हुई हैं। कितनी कंट्रीज में? 36 कंट्रीज में। चलेंगे इसके अदर पॉइंट पे। अदर है फॉर्मर एसोसिएट्स बैंक, यानी कि जो मर्जर की बात हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जान लेते हैं। फॉर्मर एसोसिएट्स बैंक मर्जर की बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई एक्वायर्ड द कंट्रोल ऑफ 7 बैंक्स इन 1960. They were the 7 regional banks of former Indian princely states. They were renamed, prefixing them with State Bank of. These banks were State Bank of Bikaner and Jaipur, यानी कि SBBJ, State Bank of Hyderabad SBH, State Bank of Indore SBN, State Bank of Mysore SBM, State Bank of Patiala SBP, State Bank of Saurashtra SBS, and State Bank of Travancore SBT. All these banks were given the same logo as the parent bank SBI. तो लोगो भी इनका सेम ही है। तो बोला गया है
कि एसबीआई ने 1960 में 7 बैंकों का नियंत्रण हासिल किया था और वे भारतीय रियासतों के साथ क्षेत्रीय बैंक थे उस टाइम पे, और उनका नाम बदलकर स्टेट बैंक रखा गया था। जैसे कि ये 7 बैंक कौन-कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इन्हीं सभी बैंकों को मूल बैंक एसबीआई के समान लोगो दिया गया था। इनका लोगो भी जो था वो सेम एसबीआई के जैसे ही था। ये जो रियासतें थी उस टाइम पे, क्षेत्रीय रियासतें जो थी, उन्हीं के नाम पे इन बैंकों का नाम रखा गया था। जैसे कि बीकानेर एंड जयपुर में जो रियासत रही होगी उस टाइम पे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र और त्रावणकोर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्लान फॉर मेकिंग एसबीआई a single very large bank by merging the associates bank started in 2008, and in September the same year SBS merged with SBI. The very next year State Bank of Indore also merged. In the same year a subsidiary named Bharatiya Mahila Bank was formed. The negotiation for merging of the 6 associates banks जो मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड भारतीय महिला बैंक by acquiring their business including asset and liabilities with SBI started in 2016. The merger was approved by the Union Cabinet on 15th of June 2016. The State Bank of India and all its associate bank used the same blue keyhole logo. The State Bank of India wordmark usually had one standard typeface but also utilized other typeface. तो सहयोगी बैंकों का विलय करके एसबीआई को एक बहुत बड़ा बैंक बनाने की योजना 2008 में शुरू हुई थी। मर्जर तो आपने सुना होगा, एसबीआई का मर्जर जो हुआ था। एंड इन सितंबर द सेम ईयर एसबीएस मर्ज्ड विद एसबीआई। तो एसबीएस जो था वो एसबीआई में मर्ज हो गया था। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है। एसबीएस कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है वो मर्ज हुआ था एसबीआई में इन द सेम ईयर, यानी कि 2008 के सितंबर में। द वेरी नेक्स्ट ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड मर्ज्ड, ऑल्सो मर्ज्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो नेक्स्ट ईयर मर्ज हो गया था किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इन द सेम ईयर सब्सिडरी नेम भारतीय महिला बैंक वाज फॉर्म्ड। तो उसी साल उसी वर्ष भारतीय महिला बैंक नाम के सहायक जो बैंक है उसका गठन किया गया था। द नेगोशिएशन फॉर मर्जिंग ऑफ 6 एसोसिएट्स, जो 6 एसोसिएट्स हैं, इसे 6 सहयोगी बैंक जो हैं, ये मैंने जब आपको बताया, इनके विलय की बातचीत संपत्ति और देनदारियों के साथ ही अपने व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए एसबीआई 2016 में शुरू हुई थी और 15 जून 2016 में द मर्जर वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। कब अप्रूव हुआ था? 15 जून 2016 को मर्जर जो है वो अप्रूव्ड हुआ था। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑल एसोसिएट्स बैंक यूज्ड द सेम ब्लू कीहोल लोगो। तो 15 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विलय को मंजूरी दी गई थी और भारतीय स्टेट बैंक और उसके सभी सहयोगी बैंकों ने ही नीले कीहोल लोगो का उपयोग किया था। और भारतीय स्टेट बैंक ने वर्डमार्क में आमतौर पर एक मानक टाइपफेस होता था, लेकिन अन्य टाइपफेस का भी उपयोग इसमें किया जाता है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्डमार्क यूजुअली हैड वन स्टैंडर्ड टाइपफेस बट आल्सो यूटिलाइज्ड अदर टाइपफेसेस। अदर important point है इसके regarding, on 15th of Feb 2017 the Union Cabinet approved the merger of 5 associates bank with SBI. What was overlooked, however, were different pension liabilities provisions and accounting policies for bad loan based on regional risk. क्या बोला गया है? कब की बात हो रही है यहाँ पे? 15th of Feb 2017 की। तो स्टेट बैंक ऑफ On 15 फरवरी 2017 the cabinet approved the merger of 5 associates bank with SBI. तो कब किया था? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 15 फरवरी 2017 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था मर्जर एसोसिएट्स बैंक का। एंड व्हाट वाज ओवरलुक्ड, हाउएवर डिफरेंट पेंशन लायबिलिटी प्रोविजन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर बैड लोन्स बेस्ड ऑन रीजनल रिस्क।
नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड भारतीय महिला बैंक वर मर्ज्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो ये सारे ही बैंक 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था। ये सारे बैंक के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं, ये सभी बैंकों को 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मर्ज किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक जो है वो किस डेट को मर्ज हुए थे एसबीआई में, तो वो 1 अप्रैल 2017 को। तो कितने बैंक मर्ज हुए थे ये आपने देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने बैंक टोटल मर्ज हुए थे एसबीआई में। तो मैंने दिया है लेकिन आप इसको पढ़ रहे हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कितने बैंक एसबीआई में मर्ज हुए थे। अब देख लेते हैं हम कुछ नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज एसबीआई की। तो एसबीआई ऑल्सो द फॉलोइंग नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज। फर्स्ट कौन सा है इसका, SBI Capital Markets Limited, SBI Fund Management Private Limited, SBI Factors and Commercial Services Private Limited, SBI Cards and Payment Services Private Limited, SBI DFHI Limited, SBI Life Insurance Company Limited, SBI General Insurance। ये 7 नॉन बैंकिंग सब्सिडरी हैं किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आप इनको देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना डिफरेंट तरीके से भी बहुत पूछा जाता है और काफी डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बैंक्स में। तो कुछ भी ऑप्शन में दिया जाएगा ये, या फिर कौन सी नहीं है नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज टाइप से आ जाते हैं, जैसे 4-5 आपको दे दिए, एक जो है डिफरेंट दे दिया, पूछा गया कौन सी नहीं है एसबीआई की सब्सिडरी। इसलिए आपको अगर सब पता हो तो आप सही कर पाएंगे। तो नॉन बैंकिंग सब्सिडरी ये मैंने आपको दी है, आप इनको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। अब हम क्विज पे चलते हैं। तो क्विज मैंने जो लिए हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है एसबीआई की, इसी के रिगार्डिंग कुछ क्विज क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, बार बार वीडियो ना देखना पड़े या बार बार पीडीएफ की दिक्कत ना हो, वीडियो में ही आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए, इसलिए मैंने आपको ये रेड करके ही मेंशन करा दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट है इन 1955 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ द डैश एंड एसबीआई वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या बोला गया है कि इन 1955 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ द डैश, controlling interest of the Imperial Bank of India and SBI was created by an act of parliament. Slogan of the SBI are the nation bank on us, pure banking, nothing else, with you all the way. Right answer क्या हो जाएगा, all of the above. Next है SBI was established on 1st July 1955, 1st July, और headquarters of SBI is located Mumbai. Current chairman of SBI Dinesh Kumar Khara. Next, SBI merged with 5 associates bank and Bharatiya Mahila Bank on April 1st, 2017. Which one is not among the list? तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर इस लिस्ट में नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया था अपने वीडियो की इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डीप में। ये मैंने एक रफ वे में जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। बाकी आप डीप एनालिसिस करिए, डीप पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो तो इसमें कवर होते ही हैं, लेकिन इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कवर होते हैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में। तो मेरे चैनल पर जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे स्टैटिक बैंकिंग जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, इसलिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी के स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके लिए स्टैटिक बैंकिंग तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए स्टैटिक बैंकिंग सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हमने अपना एसबीआई कवर किया है। आज का टॉपिक हमारा बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया का हमारा सेकंड टॉपिक रहा है आज कवर होने में, वो कौन सा है, एसबीआई। तो आज हमारा इसका पार्ट 2 आया है और इसी सीरीज में मैं आपके लिए अदर पार्ट्स भी लेके आऊंगी।
और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल का नाम अपने अदर जो वर्किंग है अपने कलीग्स को या स्टूडेंट्स हैं तो अपने साथ में फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर बताइए, जिससे अपने आप लोगों के साथ-साथ वो लोग भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है? और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको जो वीडियो चैनल पे आती है उनकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वीडियो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल का नाम अदर लोगों को ज़रूर बताइए। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।